अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फैक्टराइज। हमने फैक्टराइज बनाने हैं, छोटे छोटे ब्रैकेट्स में आंसर लिखने हैं, फैक्टर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट हैं। हर पार्ट को हमने छोटे छोटे ब्रैकेट्स में या फैक्टर में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट में है 3x² - 75y²। हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में पहली टर्म 3x² है और दूसरी टर्म 75y² है। हम देखेंगे कि इन दो टर्म में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि 3 कॉमन है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा, देखें फर्स्ट टर्म में 3x² है, 3 चला गया तो बाकी x² बच गया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ 75 है। 75 का क्या मतलब है, 75 का मतलब है 3 × 25। देखें जो मैं रेड पेन से लिख रही हूँ वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 75 का मतलब है 3 × 25। 3 कॉमन चला गया तो अंदर क्या बच जाएगा, 25 नहीं बच जाएगा, 25y²। ठीक है। अब ये 3 वैसे का वैसे ही खड़ा रहा। x² को हम लिख सकते हैं x की होल का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा। 25y² को हम लिख सकते हैं 5y का होल का स्क्वायर। देखिए 5 किसके बराबर होता है, या 25 किसके बराबर है, हमें पता है 25 किसके बराबर है, 5 × 5। तो 5 × 5 का क्या मतलब है, 5 का स्क्वायर। 5 2 मरतबा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर। तो 25 की जगह पे हम 5 और y का तो वैसे ही स्क्वायर था, तो 5y लिख के हमने होल का स्क्वायर लिख लिया। तो ये स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर y का भी स्क्वायर है। तो 5 और y का जब स्क्वायर लेंगे तो 25y² ही आएगा। आगे देखें, यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे जो कि है a² - b² वाला। जो मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ वो आपने लिखना है, जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो हमारे फार्मूला पता है a² - b²। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a + b एंड इनटू a - b। अब देखें ये a² फिर माइनस फिर b²। यहाँ a हमारे पास x है और b हमारे पास 5y है। तो इसी फार्मूले के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 पहले से मौजूद है। अंदर क्या आ जाएगा, x² - 5y², यानी कि a² - b²। तो a + b इंटू a - b। a हमारे पास क्या है, x है, प्लस b हमारे पास क्या है, 5y है। फिर इंटू a - b है, a हमारे पास क्या है यहाँ x, फिर माइनस है, फिर b है, यानी कि x - 5y। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, छोटी छोटी ब्रैकेट्स में लिख लिया है, फैक्टर में तब्दील कर दिया है। ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, ये सेकंड फैक्टर आ गया और ये थर्ड फैक्टर आ गया। हमने फैक्टर्स में तब्दील कर दिया, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया। देखिए नेक्स्ट पार्ट को देखिए जो कि है x × x - 1 - y × y - 1। आपके माइंड में आएगा कि ये तो पहले ही फैक्टर्स बने हुए हैं। देखें ये एक फैक्टर बना हुआ है लेकिन साथ x खड़ा हुआ है, फिर बीच में माइनस है। जब फैक्टर बनाते हैं तो इसमें प्लस माइनस नहीं आ रहा होता। देखिए प्लस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, एक फैक्टर है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है। फिर दूसरी ब्रैकेट है जो कि फैक्टर है, अंदर प्लस माइनस आ सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता है। फिर तीसरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी ये एक वैल्यू, ये एक टर्म आ रही है, फिर माइनस है, ये दूसरी टर्म आ रही है। तो फैक्टराइज में जो आंसर हमारे पास निकलना चाहिए वो एक ही फैक्टर, एक ही में आंसर आना चाहिए, अलग अलग टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो देखें अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई।
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस वाई को वाई से करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आ गया। माइनस वाई को जब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। तो स्क्वायर वाले को अलग कर लेते हैं और स्क्वायर के बगैर वालों को अलग कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, फिर माइनस एक्स और प्लस वाई को इकट्ठा कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, मैंने अभी फार्मूला बताया है, क्योंकि बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए की जगह एक्स यूज़ हुआ है, बी की जगह पे वाई यूज़ हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब बाकी ये वैल्यूज़ रह गई, इनमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लें, देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील होते हैं। देखें एक्स के साथ माइनस था ना, तो माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, यानी कि प्लस का साइन आ गया। अब y के साथ प्लस का साइन है, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा, यानी कि माइनस y हो जाएगा। देखिए आप मल्टीप्लाई करके देखें, जब माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, माइनस को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई से तो प्लस वाई आ जाएगा। अब देखें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फर्स्ट टर्म है, फिर बीच में माइनस है और ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में देखें एक्स माइनस 1 पूरी वैल्यू कॉमन आ रही है, देखें दूसरी टर्म में भी एक्स माइनस वाई कॉमन आ रही है, ये पूरी फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस है और ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में हमने देखा एक्स माइनस वाई मौजूद है, दूसरी टर्म में भी एक्स माइनस वाई मौजूद है, तो एक्स माइनस वाई पूरे को कॉमन ले लिया। बाकी फर्स्ट टर्म में क्या बचा, एक एक्स प्लस वाई बच गया। अब देखें एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, फिर बीच में माइनस है, माइनस एक्स माइनस वाई पूरा कॉमन आ गया। जब पूरा चली जाता है तो बाकी 1 बच जाता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो एक्स माइनस वाई से तो एक्स माइनस वाई ही बचता है। देखें ये 2 फैक्टर बन गए, ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर, और ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। देखें एक्स माइनस वाई पूरे फैक्टर को हमने कॉमन लिया है, जब ये एक्स माइनस वाई पूरा फैक्टर कॉमन आया है तो यहाँ एक्स प्लस वाई बच गया है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, एक्स माइनस वाई पूरा कॉमन था, कॉमन चला गया तो बाकी यहाँ 1 बच गया। नेक्स्ट पार्ट को देखें, नेक्स्ट पार्ट है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो हमने देखा एक तो इसमें 2 कॉमन है और साथ a कॉमन है। देखें 2 भी चला गया, a भी चला गया, तो 128 बन गया 64। देखें 128 का क्या मतलब है, मैं रेड पेन से फिर लिख रही हूँ, जो आपके लिखना नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रही होती हूँ। 128 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 64। जब 2 कॉमन चला गया तो बाकी 64 बचा ना। इसी तरह 242 का मतलब है कि 1 2 1 यानी 121। 242 का मतलब है 121 मल्टीप्लाई बाय 2। 121 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 242 आता है। तो जब 2 एक कॉमन चला गया तो 128 की जगह पे 64 m स्क्वायर आ गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। 242 की जगह पे 121 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा हुआ था, 2 कॉमन आ गया तो बाकी 121, a भी कॉमन चला गया, बाकी n स्क्वायर बच जाएगा। तो बस 2a वैसे का वैसे आ जाएगा। 64 किसका मतलब है, 64 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 8। 64 बराबर होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और 8 का मतलब है 8 का स्क्वायर। 121 का मतलब है 11 मल्टीप्लाई बाई 11 यानी कि 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही रेड पेन वाला जो मैंने आपको समझाया इसी को यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा 2a 64 m स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 8m का होल का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर यानी कि 64 और m का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस 121n स्क्वायर यानी कि 11n का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जो बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास 2a पहले से मौजूद है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n फार्मूले के ज़रिए ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट देखें, 3x है, 3 और x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3x चला गया, तो यहाँ बाकी क्या बच गया, 1 बच गया। जब पूरी वैल्यू चली जाती है तो बाकी 1 बचता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 3x ही आता है। तो आगे माइनस है, माइनस आ जाएगा 243, तो यहाँ आ जाएगा 81x स्क्वायर। 3x हैं, एक x चला गया, बाकी x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 3x पहले से मौजूद है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। फिर बीच में माइनस है, 81 की जगह पे हम 9x का स्क्वायर लिख रहे हैं। देखें 1 की जगह पे हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं और ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे कौन सा, वही वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो बस फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3x पहले से मौजूद है, a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 9x और a माइनस बी 1 माइनस 9x, और ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।